नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का फिल्मी मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। पिछले एपिसोड के माध्यम से आपने जाना पहचाना कि जिस प्रकार से जिंदगी में उथल पुथल होते रहते हैं, फिल्म लाइन में भी उथल पुथल होता रहता है। अभी आज का जो विषय है वो ये है पात्र परिचय, कलाकारों का पात्र परिचय, जिसकी जानकारी हमें देंगे हमारे जाने पहचाने चिर परिचित डायरेक्टर अमृत जी। चलते चलते रास्ते में किसी अजनबी से मुलाकात हो जाती है तो सच कहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अकस्मात मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ फिल्मी मुलाकात की बात जुबान पर आ ही जाती है। अब मैं अपने प्रश्नों को लेकर चलता हूं डायरेक्टर अमृत जी पास, जो कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे। विषय है पात्र परिचय। अमर बेताब जी नमस्कार। पात्र परिचय जी, आज का प्रश्न अन्य पात्र परिचय टाइटल, जिसमें कैरेक्टराइजेशन कला जो शब्द है जी इसमें फ्रीडम है, अगर कुछ भी आप करेंगे ये फ्रीडम नहीं, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन प्रस्तुति होती है जी वो एक दूसरे के साथ सूत्र में बना हुआ है। जी सपोज कर लीजिए कि हम एक वेब सीरीज बनाते हैं जी या शॉर्ट मूवी बनाते हैं या वीडियो फिल्म बनाते हैं या फीचर फिल्म बनाते हैं। सबसे पहले आपके सामने आता है कहानी क्या है। कहानी क्या? वो कहानी 100 पेज की नहीं होती जी, एक पेज से 10 पेज के अंदर होती है पूरी कहानी जी। जी, ये कहानी ही आपका आधार है, मेन आधार, मुख्य आधार है। अब इस कहानी को प्रेजेंट करने के लिए जी अलग अलग राइटर जी अलग अलग तरीकों से करेंगे, जी क्योंकि पटकथा जो लिखने का स्टाइल है जी, सबका अलग होता है। नो डाउट, सही कहा आपने। सबकी पटकथा लिखने की जो शैली है जी। सबकी अपनी अलग अलग है। भिन्न भिन्न है। तो हर राइटर एक ही कहानी को कई तरीकों से लिखता है। जी, माना आपने। लिख दिया, जी अब उसके बाद संवाद की बारी आई जी तो संवाद की भी लेखनी, संवाद लेखक अलग अलग है। जी तो संवाद की लेखनी की जो अदायगी है, जी। ये जो लेखनी है जी, ये भी डिफरेंट होगी। डिफरेंट होगी। अभी हमें बोलिएगा तो हम लिखेंगे अलग तरीके से, अलग आप तरीके से। लिखेगा अलग तरीके जी, से। नो डाउट। सीन वही है, जी, फिल्म भी वही है, वही लेकिन तरीका अलग अलग भिन्न भिन्न है। जी अब एक एक्टर की बात ले लीजिए। जी अब एक एक्टर जी किसी कैरेक्टर को प्ले करता है, जी मान लीजिए। जी जब प्ले करता है वो तो उसे अपने कैरेक्टर को करने के लिए सबसे पहले पटकथा के अंदर झांकना पड़ता झांकना पड़ता है कि क्या कैसे है। कौन सा पटकथा? जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहा प्ले कर रहा होता है। है। और पटकथा जब तक वो नहीं जानेगा, समझ लीजिए कि वो अपना कैरेक्टर कर ही नहीं सकता। हाँ, सही रूप से नहीं निभा पाएगा। नहीं, कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है ये कैरेक्टर यहाँ पे हंस के बोल रहा है कि रो के बोल रहा है कि चिढ़ के बोल रहा है, बोल कैसे रहा है। जी उसके लिए स्टोरी के बाद जी स्क्रीन प्ले होता है और स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन में ये लिखा रहता है कि ये कैरेक्टर इस सिचुएशन में इस आधार पे ये बोलेगा। आगे संवाद रहता है, डायलॉग तो क्या यानी कि उसको स्क्रिप्ट की पूरी जानकारी पहले से ऑलरेडी दे दिया था कि आपको इसके अंतर्गत ना संवाद इस प्रकार से बोलना। वो जो मुख्य कलाकार होते हैं उनको तो पूरी स्क्रिप्ट दी अच्छा, जाती उनकी पूरी है, फिल्म मिल जाती है। और जो सहयोगी कलाकार जी। हैं उनके लिए 1 लाइन स्टोरी चाहिए और जितनी सीन उन्हें करनी है, यानी उनके रोल के हिसाब से जितनी सीन करनी है वो, और उसके पटकथा, ये उनको प्रस्तुत किया था। यानी स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग एंड स्टोरी लाइन। इनकी उनको जब डायलॉग संवाद या सीन जो भी तो उसको पूरी तैयारी उनको करनी होती है। हाँ, करनी है। जी तो फिर वो होता है। अच्छा, या ऑलरेडी पहले तैयार करते हैं या इनकी ऑन द सेट पर वो पहले से? सेट पे कुछ नहीं होता, जी जी क्योंकि सेट पे कर सकता है जी। लेकिन बहुत अच्छा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उस समय परीक्षा की घड़ी होती है जी जी शूटिंग के। हाँ, मेन परीक्षा खड़ी होती है। सही कहा। वो ऐसी घड़ी है कि एक एक सेकंड कीमती होता है, बहुत कीमती होता है। क्योंकि भाई आपने
100 की यूनिट बुलाई है, जी। 150 की बुलाई है कि 50 की बुलाई है, आप जो भी बुलाइए अपने औकात के हिसाब साथ से, बुलाए हुए हैं। और उस यूनिट को बैठा करके आप स्क्रिप्ट लिखें। जी जी, वहाँ पे एक सेकंड बहुत कीमती है। स्क्रिप्ट लिखें या पात्रों को कैरेक्टर समझाएं। जी। हम तो कहते हैं दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत, सही कहा आपने। वहाँ तो स्क्रिप्ट आप सबके घर भिजवा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लर्न करके जी समझ करके सेट फुल पे आएंगे। कैरेक्टर में सेट पे आएंगे जी। और अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो इस प्रकार से अगर वो पूरी तैयारी विधिवत पहले कर लेते हैं कहीं घर पर या कहीं और जगह लेकर अन्य भाग में, तो मेरे ख्याल से शायद उनके यानी जो उनके शब्दांत संवाद है या जो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं बहुत बाखूबी बहुत अच्छा बन पड़ेगा। बहुत खूबसूरत बनेगा जी। और फायदा उन्हीं को। जी जी हाँ, इसका पता देखिए, कलाकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर का समय बचेगा, जी जी जी, लेकिन रियल जो फायदे का हकदार जो होता है वो वो कलाकार एक्टर होता है। भाई उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 10 टेक्नीशियन, जी 10 फिल्म मेकर उनको देखते हैं, देखे थे देखते भाई हैं। ये आर्टिस्ट है। जी आर्टिस्ट चाहिए ये नहीं है, जी जी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। जी। अच्छा क्यों हुआ? तो उसने होमवर्क किया, जी जी हाँ, उसने कड़ी मेहनत किया, उसने मेहनत जी जाम से जी थोड़ा अपना तो वो दिखा। जी जी भाई देखिए सिनेमा एक नाटक है, जी जी हम भी मानते जी हैं, मगर रियलिस्टिक में कितना पॉइंट हम दें जी जो एकदम समझिए कि 100% रियलिस्टिक आपको दिख रहा है। जी एक्टिंग परफॉर्मेंस आप भूल जाइए, जी। आपके पास काम की कमी होगी। जी भाई फिल्मों का हिट होना फ्लॉप होना अलग बात है, जी। लेकिन एक कैरेक्टर का परफेक्ट एक्टर बन के प्रेजेंटेशन देना यानी वो कि बहुत बड़ी बात है। अपनी दुकान को एक आगे चलाने जैसा है। खोल देना। तो इस प्रकार से जो ब्रेक आर्टिस्ट होते हैं, ब्रेक एक्टर होते हैं, तो वो भी अपने हिसाब से अपनी तैयारी करते हैं पूरी संवाद बोलने की या और उनकी कुछ तैयारी ज्यादा होती है, जी। जिम्मेदारी उनके पास डबल है। डबल एक तो ये है कि वो मेन लीड कर रहे जी हैं, जी दूसरी ये है कि उनके जो सामने एक्टर है, जी। चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो उनके साथ में सेकंड हीरो हो, चाहे विलन विलेन हो, हो, जी। चाहे कोई भी हो, तो सबके सामने वो हीरो को हीरो बने रहना, बने रहना उनको। कितनी मेहनत वो करते होंगे जी। सेट पे भी और घर पे भी। नहीं, एक मानने की बात, सोचने की बात है अपने आप में। बेचारे कितना कला कैसे क्या करते हो, मेमोरी उनकी कितनी अच्छी होती होगी, कैसे क्या करते हो, तो उनको वही जानते हैं। जी इस प्रकार से ये आपका जो पहला प्रश्न है ये है। अगला प्रश्न है वो ये कि कहानी लेखक द्वारा लिखे गए जो स्क्रिप्ट होते हैं संवाद होते हैं, उनको यथोचित मतलब किसी प्रकार की कोई कमी ना हो पाए, उसको बोलने के लिए या करने के लिए एक कलाकार को और क्या करना चाहिए? कलाकार को सबसे पहली बात है कि जो भी कैरेक्टर आपको मिलता है उसको निभाने से पहले उसकी पटकथा को यानी स्क्रीन प्ले को बेहतर ढंग से समझिए। समझे, सुने, समझे, जाने उसके बाद इस बात उस कैरेक्टर को अपने अंदर ढूंढे ढूंढे। कि आपने कहीं देखा है जी या आपने ऐसा कभी सोचा है जी या आपने कभी पढ़ा है, जी, तो आपको जवाब मिल जाएगा। यानी वास्तविक जीवन में वो अपने आप को पूर्ण भाई क्लास कभी पढ़ा है, देखा है, सोचा है, ये 3 प्रश्न है जी। जो हर एक्टर हर कैरेक्टर को निभाने से पहले वो अपने आप से करता है। करता जी, वो करेगा कब? पटकथा को पढ़ने के बाद। पढ़ने के बाद जी पढ़ लिया, जी देख लिया, कर लिया, अब इसके बाद अब उसका डिसीजन हुआ कि नहीं देखा, नहीं सोचा, जी, नहीं देखा, नहीं सोचा, नहीं पढ़ा, नहीं तीनों काम नहीं किया, नहीं किया। नहीं किया वो तो अब वो क्या करेगा? जी स्क्रिप्ट का जो स्क्रीन प्ले है, पटकथा है, जी। उसको बखूबी ध्यान से वो पढ़ेगा। जी पढ़ने के बाद एक विजुअल बनाएगा अपने अंदर जी कि मैं इस तरह करूं तो परफेक्शन हमारा आ जाएगा। जी, अच्छा आ जाए और परफेक्शन किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए कैरेक्टर का अपना एक एटीट्यूड होता है जी और टेम्परामेंट। जी, ये 2 ऐसे शब्द हैं, एटीट्यूड और टेम्परामेंट। टेम्परामेंट टेम्परामेंट मतलब टेम्पर। टेम्पर किसको बोलते हैं? आज लोखंड में टेम्पर ना हो तो लोखंड भी बन जाएगा कापूस। काबू बन जाए, सही बात। और टेम्पर है तो दिख रहा है। जी जी, आज इंसान बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है। उसका टेम्पर खत्म हाई हो होता है, जाता खत्म हो जाता है। है। नहीं, हाँ, टेम्पर उम्र के हिसाब से खत्म हो जाता है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, तो धीरे धीरे वो सुबुड़ना चालू हो जाता सही जी, है। तो आदमी क्या बोलता है? बूढ़ा हो गया। बुढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। लेकिन अगर उसका टेम्पर हाई। एक यंग लोगों की तरह है है जी, तो फिर कहाँ से बूढ़ा है? नहीं सिकुड़ा नहीं, तो बड़ा बूढ़ा है, जवान है और मानता भी है मैं भी। एटीट्यूड
एंड टेम्परामेंट, ये दोनों चीजों का होना। आप जनरल लीजिए ना, अगर आप किसी के बुलाने पर फट से आ जाइए, उनकी बात समझ के उनको सोल्व कर दीजिए, आपकी वैल्यू नहीं। कोई आया, हाँ ये काम करना है, आज नहीं होगा, बिजी हो, परसों करो। आप व्यस्तता को या आपने एटीट्यूड बताया ताकि हम बिजी रहे। अरे अभी कर दो ना यार, अरे नहीं यार बोला यार आज नहीं हो सकता, मैं परसों करूँगा ना, बोल रहा हूँ। भले आपके पास काम नहीं, फिर भी अपने आप दर्शाइए, दिखाइए मैं बहुत व्यस्त हूँ। एटीट्यूड। अब टेम्परामेंट क्या हो गया कि खाली रहते हुए भी अपने को उस तरह बनाए रखना ताकि हमें आने वाले दिनों में हमारी कीमत पे असर ना पड़े। ये सब लफड़ा कीमत का है। आपने एटीट्यूड और टेम्परामेंट को मेंटेन नहीं किया तो सबसे पहले खतरा आएगा आपके काम की मजदूरी, इस पे ही दाग लगने वाली है, इसको ही धक्का पहुंचेगा। अगर आप 1000 रुपए रोज के हैं, लाख रुपए वाले हैं तो 1000 पे आ जाएंगे, 1000 वाले हैं तो 100 पे आएंगे। तो एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी इम्पोर्टेंट इन सिनेमैटिक लाइफ। ये बहुत जरूरी है कलाकारों पर, इसका जो विशेष सिनेमैटिक लाइफ, सिनेमा के अंदर कोई भी काम करिए, जी कोई भी काम, छोटा काम बड़ा काम, तो एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट। हाँ, काम कुछ भी हो, छोटा बड़ा होता नहीं है, सभी काम बराबर होता है। पद की गरिमा बनाए, किसी भी पद पे आप कार्यरत हो, एटीट्यूड एंड टेम्परामेंट हमेशा मेंटेन किए रहिए, ताकि आपका खालीपन भी आपको एहसास तो होगा, लेकिन आपके सामने वाले को एहसास नहीं होना चाहिए, ताकि आपकी कीमत में कोई कमी ना आ जाए। जी। अभी जो अगला प्रश्न वो ये है कि कलाकार को अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए जो कलाकार हो तो क्या मार्ग अपनाता, कौन सा रास्ता अपनाता है जिसको खुशहाल रखे? कलाकार तो सपनों की जिंदगी जीता है, खुशहाल तो है ही, वो खुशहाल तो है ही भाई। महीनों दिन काम नहीं करता है, एक आशावादी जीवन जीते हुए एक दिन के काम में इतना खुश हो जाता है जैसा लग रहा है कि वर्षों काम किया। तो इनका खुश होना तो स्वाभाविक रहेगा, छोटी सी बात, लेकिन कलाकार का जीवन इतना जरूर कहूँगा, थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि वो अब थोड़ा वक्त को मतलब बिजनेस के हिसाब से देखें, क्योंकि वर्क अगर कम हो रहा हो और यूं ही इंतजार में वक्त कट रहे हो तो रिलेशन को बढ़ाने की कोशिश करें। तो रिलेशन को किस बात में कैसे बढ़े? फिल्मी हस्तियों के बीच में, फिल्मी प्रोडक्शन हाउस या फिल्मी टेक्नीशियन के बीच में, आप देखिए आपकी पहचान आज 4 से, तो आपके काम 4 से ही होंगे, 4 से नो डाउट, कल 40 से हो गया तो 40 के बीच होंगे, लेकिन जब पहचान होगा तो ही होगा, क्योंकि ये जो सिनेमैटिक जो लाइफ है, ये जो इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क सिस्टम है, ये रिलेशन पे चलता है। आप बहुत काबिल है, कोई मतलब नहीं, आप नॉर्मल काबिल है और रिलेशन मेंटेन करने में बहुत माहिर है, तो फिर आप ज्यादा बुलाए जाएंगे, यानी कि आपकी खुशहाली की समझ जो है वो बढ़ता जाएगा। जी, इस प्रकार से आदमी एक कलाकार का जीवन ही नहीं, मैं समझता हूँ कि अपने जीवन में भी, व्यक्तिगत जीवन में भी आदमी खुशहाल इस विचारधारा लेकर रह सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रश्न है खुशहाली का कलाकारों का, अभी जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक मंच कलाकार जो मंच प्रोग्राम करते हैं और एक फिल्मी जो कलाकार हो, इन दोनों के संस्कार शैली और जीवन में क्या अंतर है? देखिए, स्टेज कलाकार और सिनेमा कलाकार में सबसे बड़ा फर्क है। स्टेज कभी आप देखने गए होंगे तो आप क्या बोलते हैं, मैं ड्रामा देखने जा रहा हूँ, मगर जब फिल्म देखने जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, मूवी देखने जा रहे हैं। यानी दोनों का पहला नजरिया बदल गया, छोटे देखिए फिल्म रियलिस्टिक और वो ड्रामा। भाई आपको मंच पे ही ड्रामेटिकल हाव भाव रख रखाव के जरिए खुशी गम अच्छा बुरा भाग दौड़ सब प्रदर्शन करना होता है, लेकिन सिनेमा में रियलिस्टिक इसलिए बोला जाता है कि आर्टिस्ट को भी रियलिस्टिक क्यों करना है कि बैकग्राउंड नेचुरल, यानी कि कोई दृश्य अगर निर्देशक फिल्मा रहा होता है तो उस सीन की सारी रियलिस्टिक जरूरतों को होनी चाहिए, चाहे वो लोकेशन हो, बैकग्राउंड हो, या आर्टिस्ट हो, या आर्टिस्ट के ड्रेस हो, या प्रॉपर्टीज हो, सारी चीजों को अनुकूलता बनाए रखना चाहिए। इसके लिए रियलिस्टिक रहता है, तो इसके लिए वो नेचुरल दिखता है। एक ड्रामेटिकल जीवन है, एक रियलिस्टिक जीवन, मतलब दोनों में अंतर यही फर्क है, बस यही फर्क है। बाकी उसमें दर्शक सामने है, इसमें दर्शक कैमरा है।
सही है। उसमें परफॉर्मेंस जब होता है स्टेज का, उसमें कट नहीं है, डायरेक्ट दर्शक है। डायरेक्ट दर्शक इसमें कट है, इसमें कट है तो उतना रिहर्सल नहीं है, रिहर्सल नहीं, वहाँ कट नहीं है तो वहाँ महीनों रिहर्सल है। रिहर्सल ये फर्क है दोनों में। हाँ, एक बात और है, ड्रामा करने से, स्टेज करने से इंसान अभिनय के क्षेत्र में परिपक्वता पाता है, परिपक्व पाता है, बहुत जबरदस्त पाता है। बोलने की शैली, चलने की शैली, कैरेक्टर में रहने की शैली, बॉडी लैंग्वेज वगैरह वगैरह बहुत सारे अभिनय में आते हैं। सारे चीजों में एक देखा जाए एक बिना जानकारी कलाकारों को मिल जाती है और प्लस प्रैक्टिकल भी मिल जाती है। जी जी, इतने सारे गुणता जो होने चाहिए उनके अंदर वहाँ मिलते हैं। इसलिए यानी कलाकार को फिल्म लाइन से आने पहले ड्रामा प्ले अटेंड करना चाहिए। भाई देखिए, जैसे बच्चे पाठशाला जाते हैं, नो डाउट जाते सीखे पढ़ने, तो रंगमंच भी कला के क्षेत्र का एक पाठशाला है। प्राथमिक विद्यालय पाठशाला में आपने वो सारी विद्याएं सीखी जो ड्रामा से संबंधित है। उसके बाद रियलिस्टिक में आइए, अब इसकी भी विद्या सीखिए, अब दोनों सीख लीजिए। तो फिल्म के अंदर रियलिस्टिक में कहीं कहीं ड्रामा भी रहता है। इस प्रकार देखा जाए तो फिल्म लाइन में बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हमारे ख्याल से हैं जो कि पहले ड्रामा प्ले में ही रहे हैं और आगे और वो नामचीन बिल्कुल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह उसमें परिपक्वता पाने के लिए मेहनत की। जी जी जरूर है। तो उसमें क्या होता है कि रंगमंच और स्क्रीन दोनों के अंदर एक मेंटेन करने के लिए जो बीच की समझ है, वो समझ, जैसे मान लीजिए कि आप ड्रामा क्षेत्र से आए हैं और फौरन फिल्म में वही चीज देंगे तो ये नहीं चलेगा। आप इधर से आए हैं, ठीक है, ये अनुभव है, इधर से धीरे धीरे आइए, छोटे छोटे से आइए, फिर आपकी समझ में आ जाए ये लेवल है, ये लेवल है। उसके बाद फिर आपकी चीजें यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ना, आप अलग दिखेंगे। जी जी। तो इस प्रकार से आपका करीब प्रश्न समाप्त होता है। जो अंतिम प्रश्न ये है कि जो आपका टॉपिक है वो प्रोग्राम पाठ परिचय, तो क्या मैं जनता जनार्दन को इससे संबंधित जो और भी जानकारी आपके तरफ से देना चाहेंगे? नहीं, एक्टर कोई भी हो, एक्टिंग के क्षेत्र में आए हो या आ रहे हो या संघर्ष कर रहे हो, सबसे पहले किसी भी पात्र को निभाने का अगर अवसर मिले आपको तो स्टोरी लाइन जरूर समझिए, और संवाद अगर आपको प्ले करना है तो उसकी पटकथा स्क्रीन प्ले को जब तक पूरी तरह ना समझ जाए तब तक डायलॉग प्ले ना करें, क्योंकि डायलॉग एक आधार है। वो आधार को पूरी तरह से वजूद, परिपक्वता जो मिलती है वो मिलती है पटकथा से, यानी कि स्क्रीन प्ले से। जब उस आधार पे आप करेंगे तो आप वन टेक ओके हो जाएंगे और शूटिंग के सेट के हर व्यक्तियों की तालियां आपके लिए गूंजेंगी और आप एक परफेक्ट एक्टर बनकर लोगों की नजरों में आएंगे और वहीं से आपका द्वार भी खुलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बेताब जी, आप फिल्मी मुलाकात कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जनता जनार्दन को आपने संबोधित किया। इसी साथ ही मैं अब अपने कार्यक्रम को समापन की घोषणा करते हुए एक बार पुनः नमस्कार।